नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बीबी की ट्रेंड्स में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हमारे प्यारे प्लैनेट अर्थ के ओल्डेस्ट 10 लैंग्वेजेस की। हमारे इस अर्थ की सबसे पुरानी 10 लैंग्वेजेस वो कहाँ से शुरू हुई और किस देश में बोली जाती है, तो आज की वीडियो में यही आज सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी सामाजिक प्राणी मधुमक्खियों और चींटियों से लेकर व्हेल और वानरों तक हर एक प्रजाति जो है एक दूसरे से बात करती है, किसी न किसी तरीके से वार्तालाप करती है। ये वार्तालाप मैक्सिमम संकेत के थ्रू होता है, बट मनुष्य को ही यहाँ एक ऐसी खासियत मिली है जहाँ वो संकेतों के साथ साथ अपनी एक अलग लैंग्वेज से बातचीत कर सकता है। लेकिन मनुष्य ने ही एक ऐसी भाषा डेवलप की है जो एक निर्धारित संकेतों से अलग है या उससे बढ़कर है। हमारी भाषा यहाँ तक कि अन्य जानवरों के बातचीत करने की भाषा के तरीकों से बिल्कुल अलग है। हमारी भाषा दिमाग के कॉर्टिकल स्पीच सेंटर से निकलती है जो सहज रूप से प्रतिक्रिया नहीं देती, पर यह इन ध्वनियों को एक लॉजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। दिमाग का ये भाग हम इंसानों के लिए बहुत यूनिक होता है। इस बात का अनुमान लगाना ज़रा कठिन होगा कि ये खासियत हम इंसानों में कब से आई और इसके कोई खास सबूत भी नहीं है हमारे पास, पर यह माना गया है कि भाषा या साउंड का एवोल्यूशन बहुत लंबे प्रोसेस से हम इंसानों में हुआ है। हमारे पूर्वज शायद लाखों वर्षों से इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे, पर ये सब बहुत धीमी गति और लिमिटेड वोकैबुलरी और सिंपल ग्रामर के इस्तेमाल से हुआ होगा। मानव भाषा की उत्पत्ति आज तक अस्पष्ट रही है। इसके विपरीत व्यक्तिगत भाषाओं की उत्पत्ति पिछले 2 शताब्दियों में बहुत खास अध्ययन का विषय रही है। आज के समय पूरी दुनिया में 5000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और अकेले अफ्रीका में उनमें से 1/3 भाषा बोली जाती है। पर भाषा के विद्वानों ने इन सब तरह के भाषाओं को 20 से भी कम कैटेगरीज में बांट दिया है। ये सब भाषाएं एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से मिलती जुलती है और कई भाषाओं की उत्पत्ति एक जैसी ध्वनियों से होती है। माना जाता है कि प्रत्येक भाषाई ग्रुप एक ही भाषा से निकलता है और इन सब का एक ही पूर्वज है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आज आपको पता चल जाएगा कि हमारे इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं मूल के अनुसार दुनिया की 10 सबसे पुरानी भाषाओं का विवरण देने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है आर्मेनियन लैंग्वेज। आर्मेनियन भाषा इंडो यूरोपीय भाषा समूह का भी हिस्सा है जो आर्मेनियंस लोगों द्वारा बोली जाती है। 5वीं शताब्दी में लिखे गए बाइबल इसका एक एविडेंस देता है। आर्मेनियन भाषा की उत्पत्ति 450 ईसा वर्ष पूर्व में हुई थी। वर्तमान में लगभग 5% लोग इस भाषा को बोलते हैं। यह भाषा मेसोपोटामिया और कार्कस के मध्यवर्ती घाटियों और ब्लैक सी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। यह क्षेत्र आर्मेनिया, जॉर्जिया और उत्तर पश्चिमी ईरान में पड़ता है। यह आर्मेनिया गणराज्य का आधिकारिक भाषा है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पे है कोरियन लैंग्वेज। कोरियाई भाषा लगभग 600 ईसा पूर्व से बोली जाती है। ये माना गया है कि वर्तमान में लगभग 80 मिलियन लोग कोरियाई भाषा बोलते हैं। इस भाषा की लिपि हैंगुल है। प्राचीन समय में चीनी कोरिया में बस गए थे, इसलिए कोरियाई भाषा चीनी भाषा से काफ़ी प्रभावित है। नंबर 8 पे है अरेबिक लैंग्वेज। ये भाषा आज हिब्रू और अरेबिक भाषाओं में पाई जाती है। एक समय यह आर्मेनियाई गणराज्य की आधिकारिक भाषा थी। अरेबिक भाषा 1000 ईसा पूर्व से पहले से बोली जाती है। आज भी अरेबिक भाषा इराक, ईरान, सीरिया, इज़राइल, लेबनान और आधुनिक रोम में बोली जाती है। नंबर 7 पे है चीनी भाषा। चीनी भाषा दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। यह चीन और पूर्व एशिया के कुछ देशों में बोली जाती है। चीनी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है और वास्तव में भाषाओं और बोलियों का एक समूह है। चीनी भाषा वास्तव में मैंड्रिन नामक एक भाषा है और यह भाषा 1200 साल पुरानी है। वर्तमान में लगभग 1.2 बिलियन लोग चीनी भाषा बोलते हैं। नंबर 6 पे है ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा यूरोप की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा है और ये 1450 ईसा पूर्व से बोली जाती है। वर्तमान में ग्रीक
ग्रीस, अल्बानिया और साइप्रस में बोली जाती है। आज भी लगभग 13 मिलियन लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं। नंबर 5 पे है इजिप्टियन लैंग्वेज। मिस्र की भाषा मिस्र की सबसे पुरानी बोले जाने वाली ज्ञात भाषाओं में से एक है। यह भाषा अफ्रो एशियाई भाषाई परिवारों से संबंधित है। यह ईसा के 2600 से 2000 वर्ष पुरानी है। यह भाषा आज भी अपने स्वरूप को जीवित रखे हुए है। नंबर 4 पे है हिब्रू लैंग्वेज। हिब्रू लगभग 3000 वर्ष पुरानी भाषा है। हिब्रू सामी हामी भाषा परिवार के सेमेटिक शाखा के अंतर्गत आने वाली भाषा है। यह वर्तमान में इज़राइल की आधिकारिक भाषा है। इसके विलुप्त होने के बाद इज़राइली लोगों ने इसे पुनर्जीवित किया। यहूदी समुदाय इसे पवित्र भाषा मानते हैं और बाइबल का पुराना नियम इसमें लिखा गया था। हिब्रू भाषा हिब्रू लिपि में लिखी जाती है, दाईं से बाईं और पड़ी ओर लिखी जाती है। पश्चिमी विश्वविद्यालय में आजकल हिब्रू के अध्ययन अपेक्षाकृत लोकप्रिय हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन की आधिकारिक भाषा भी आधुनिक हिब्रू है। नंबर 3 पे है लैटिन लैंग्वेज। ग्रीक दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी बोले जाने वाली भाषा है। लैटिन प्राचीन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन धर्म की आधिकारिक भाषा थी। यह वर्तमान में रोमन कैथोलिक चर्च की आधिकारिक भाषा है और वेटिकन सिटी की भी आधिकारिक भाषा है। संस्कृत की तरह यह एक शास्त्रीय भाषा है। लैटिन इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की रोमैन शाखा में आता है। इसे फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रोमानियाई, पुर्तगाली और वर्तमान समय के सभी लोकप्रिय भाषा जैसे अंग्रेजी की उत्पत्ति हुई है। यूरोप में ईसाई धर्म के प्रभुत्व के कारण मध्ययुगीन और पूर्व आधुनिक समय में लैटिन भाषा लगभग पूरे यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी, जिसमें सभी धर्मों, विज्ञान, उच्च साहित्य और गणित की पुस्तकें लिखी गई थी। नंबर 2 पे है तमिल लैंग्वेज। तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है और यह द्रविड़ परिवार की सबसे पुरानी भाषा है। लगभग 5000 साल पहले से भी इस भाषा की उपस्थिति थी। वर्तमान में तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 7.7 करोड़ है। यह भाषा भारत, श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में भी बोली जाती है। नंबर 1 पे है संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और इसे देव भाषा भी कहा जाता है। सभी यूरोपीय भाषाएं संस्कृत से प्रेरित लगती है। दुनिया भर में फैली सभी विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। यह माना जाता है कि दुनिया की सभी भाषाओं की उत्पत्ति कहीं न कहीं संस्कृत से हुई है। ईसा के 5000 साल पहले से संस्कृत भाषा बोली जाती है। संस्कृत अभी भारत की आधिकारिक भाषा है। हालांकि वर्तमान समय में संस्कृत को भाषण की भाषा के बजाय पूजा और अनुष्ठान की भाषा बना दिया गया है। हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी शुभ कार्य वेद मंत्रों द्वारा किए जाते हैं, जिनकी भाषा संस्कृत है। आशा है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो का अगला भाग मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा और जब आप अगला भाग देखेंगे तो उसमें हम हमारे देश भारत की हिंदी भाषा और हमारे देश की कई अन्य भाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।